सत्यभामा, रुक्मणी, जामवंती भगवान की सेवा में तीनों रहा करें, लेकिन धीरे धीरे तीनों बड़ी ढीठ हो गईं। भगवान की सेवा में लापरवाही करने लगी। तो कृष्ण भगवान ने नारद जी के द्वारा चाबी भर दी, सत्यभामा, रुक्मणी, जामवंती। कि नारद जी एक बार पहुंचे और तीनों रानियों से कहा, बोले तुम तो झूठे ही ये होठ लाली, ये पाउडर लगा के आजू बाजू घूमती हो। भगवान कृष्ण के हृदय में जो स्थान गोपियों का है वो तुम्हारा नहीं है। तब रुक्मणी ने कहा, बोले ये क्या कह रहे हो नारद जी। जामवंती बोली, ये क्या कह रहे हैं नारद जी। सत्यभामा बोले, अरे हम तो रात दिन की सेवा में हैं, हमारे स्थान पर वो गोपिकाएं ग्वालिन, अनपढ़, गवार कैसे हो सकती हैं। बोले सत्यभामा, मानो चाहे मत मानो, जो स्थान गोपिकाओं का है कृष्ण भगवान के हृदय में वो किसी का नहीं है। अब तीनों जो है तमतमाती हुई चली कृष्ण भगवान की तरफ पूछने। इधर कृष्ण भगवान को पता चला कि आज नारद जी का और तीनों पटरानियों का बड़ा लंबा सत्संग हुआ है, और भगवान कृष्ण समझ गए। तो उन्होंने एक जड़ी, अब वो भगवान तो भगवान, एक जड़ी छुआ लिया, पूरा शरीर हो गया गर्म। तो दुपट्टा ओढ़ करके ऐसे इस तरह जो कपड़ा ओढ़े रहते थे, भगवान कृष्ण लेट गए, कांप रहे थे। तीनों पटरानी देखा, रे भगवान कृष्ण की तबीयत तो खराब है। बोले प्रभु क्या हुआ। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, तुम तीनों आ गई, बहुत अच्छा हुआ। बोले जल्दी कंबल उड़ाओ, बहुत तेज बुखार चढ़ा है। 1 कंबल, 2 कंबल, 3 कंबल। बोले बाप रे, अभी भी बहुत ठंडी लग रही है, लगता है बचेंगे नहीं, अब तो प्राणों का अंत ही होने वाला है। तब रुक्मणी ने सत्यभामा, जामवंती वैद्य बुलाए, वैद्य भी सब फेल। नारद जी भी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, बोले प्रभु जी क्या हुआ। अरे नारद मुनि आ गए, अहो भाग्य, धन्य हो जो मरते समय मुझे मुनिवर के दर्शन हो गए, अब मैं सीधे परम धाम जाऊंगा। अरे प्रभु ऐसा मत कहिए, आपका रहना बहुत जरूरी है। बोले प्रभु ये सब क्या हुआ। बोले नारद, ये मस्तिष्क ज्वर है, बड़ा खतरनाक ज्वर है, इससे कोई आज तक बचा नहीं है। बोले प्रभु कोई तो उपाय होगा। बोले उपाय तो है लेकिन हो नहीं पाएगा। बोले क्या। कोई मुझे अपने चरणों की धूली दे दे और उस चरणों की धूली को मैं अपने सिर पर डालूं और पूरे शरीर में मलूं तो ये बुखार उतर जाएगा। तब नारद जी ने कहा रुक्मणी से, बोले रुक्मणी जल्दी चरण धूली दो। तब रुक्मणी ने कहा, अरे ये तो पत्नी धर्म के विरुद्ध है, भला मैं अपने चरणों की धूली और अपने पति को दूं, ये तो नरक होगा। नहीं नहीं नारद जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बोले सत्यभामा तुम। बोले नहीं नारद जी, अपने कर्मों का भोगदंड तो सबको भोगना ही पड़ता है, जामवंती तुम ही दे दो। बोले नहीं नारद जी, मैं भी नरक में नहीं जाना चाहती। तब कृष्ण भगवान बोले, नारद तुम जल्दी जाओ वृंदावन, शायद उन गोपिकाओं में कोई श्रद्धालु अपनी चरण धूली को दे दे। अब नारद जी चीनी वाला नारद जी लेके बीना और पहुँचे वृंदावन। तो गोपिकाएं सभी कृष्ण कीर्तन कर रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस तरह से जब नारद जी को देखा सबने प्रणाम किया। बोले नारद जी कहाँ से आ रहे हैं। बोले मथुरा से। बोले हमारे कन्हैया कैसे हैं, उनको माखन खाने को मिलता है, वो स्वस्थ हैं, कोई कष्ट तो नहीं है। तब नारद जी ने कहा, बोले बस पल 2 पल के मेहमान हैं। बोले क्या हुआ। बोले उनको हो गया मस्तिष्क ज्वर और बचने की संभावना एकदम नहीं है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।
बोले अभी तो यही है। उन्होंने मांगी है चरण धूलि, कि चरण धूलि जो दे देगा और वो अपने सिर पर डालेंगे, शरीर में लगाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। राधा ने कहा नारद जी देर किस बात की है। और रमण रेती में राधा ने जो है लगा पांव रगड़ने लगी, राधा पांव रगड़ने उस रेता में, सभी गोपिकाएं लगी पांव रगड़ने। और चीनी वाला बोरा लेकर के आई और भर दी उसमें चरण धूलि। बोले ये लो। अरे तुम्हें नरक का भय नहीं है? ये चरण धूलि, तुम्हारे पैरों की धूलि भगवान कृष्ण अपने सिर पर डालेंगे, अपने शरीर पर डालेंगे, तुम्हें नरक होगा, नरक जाओगी। तब राधा बोले नारद जी हम नरक में जाएं, अनंत योनि तक नरक में पड़े रहें, हमें स्वीकार है, लेकिन हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण स्वस्थ रहें। और तुम समय मत लगाओ, देर मत करो, जल्दी उठाओ ये बोरा और लेके जाओ। तो सभी गोपिकाओं ने मिल करके वो धूल जो है बोरा में भरी और नारद जी के सिर पर रख दी। अब नारद जी लेके बोरा 1 कुंटल का पहुँचे महल मथुरा और पटक दिया। बोले ये लो अपनी चरण धूलि। और नारद जी की हुई गिरी गर्दन टेढ़ी। अब वो बीना ढोने वाले बाबा जी और 1 कुंटल का बोरा। कृष्ण भगवान ने वो चरण धूलि अंजुलि से अपने पूरे सिर पर डाली, मले और लगाए और उठ के बैठ गए। तब कृष्ण भगवान बोले नारद भला इन पटरानियों का और गोपिकाओं का क्या मुकाबला। गोपिकाएं मेरी आत्मा हैं, गोपिकाएं मेरा सर्वस्व हैं। इन्हें तो अपने नरक की पड़ी थी, इन्हें तो पति धर्म की पड़ी थी। वास्तव में जो भगवान के भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया तो कृष्ण में और गोपिकाओं में फिर अंतर ही क्या रह गया। क्योंकि जिस स्वरूप में स्थित कृष्ण भगवान थे उसी स्वरूप में स्थित वो गोपिकाएं थी, राधा थी। जैसे सबरी के झूठे बेर राम जी ने खाए, तो राम जी जब सामने खड़े हो ही गए तो फिर राम और सबरी से अलग रह कहाँ गए। सबरी राममय है, राम सबरीमय है। अब चाहे सबरी का झूठा राम खाए, चाहे राम का झूठा सबरी खाए, चाहे भक्त का झूठा भगवान खाए, चाहे भगवान का झूठा भक्त खाए, वो तो एक ही है ना, देखने में 2 लग रहे हैं। तो जब राधा ने और गोपिकाओं ने साक्षात्कार में भगवान का दर्शन कर ही लिया तो फिर वो अलग अलग कहाँ। ये तो जो अपना धर्म विचार करके लगते हैं कि हमारा धर्म ये तुम्हारा धर्म, ऐसे पूजा करो तो वैसे पूजा करो, ये भगवान से अलग हैं। और जो भगवान के अनुसार महापुरुष के अनुसार भजन चिंतन में लग गया, जैसे प्रत्येक महापुरुष ने उनको पाया है और पा करके आत्म स्वरूप में स्थित हो करके फिर परमात्मा में उस जीवात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। कहें प्रभु ये चरण धूलि हमें तो बड़ी महंगी पड़ गई, हमारी तो गर्दन ही टेढ़ी हो गई। बोले नारद झगड़ा तो तुम ही लगाए रहना। उस दिन से सत्यभामा, जामंती, रुक्मणी तीनों पोजीशन छोड़कर फिर सेवा में लग गई। समय से चाय देना, समय से नाश्ता देना, समय से भोजन देना। फिर नारद जी भी सावधान हो गए कि इनके बीच में ना पढ़ने में ही भलाई है। तो इस तरह से अब वहीं रमण रेती में जाते हैं लोग, वहीं चरण धूलि में लौटते हैं, वहीं माई लोग उसी में पागलों की तरह में लौटती हैं। अरे महापुरुष की चरण धूलि को पकड़ो, अर्थात जो सद्गुरु हैं उनके चरणों को हृदय में धारण करो। उनके चरणों को हृदय में धारण करके भजन चिंतन करोगे तो यही चरण धूलि में लौटना है, ना कि बाहर किसी रेता में जा कर के लौटना। तो कृष्ण जैसे सद्गुरु मिले, कृष्ण जैसे महापुरुष मिले, उन महापुरुष के द्वारा बताई मार्ग पर चलो, उनके द्वारा बताई नाम का जाप करो और उनके चरणों को हृदय में धारण करो। तो श्री गुरु पदनक मनगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टियाँ होती। उघरें विमल विलेचन हिय के, मिटाएं दोष दुख भवरज नीके।
और संपूर्ण भ्रांतियों से, संशयों से, ये पोजीशन बना बना के जो घूम रहे हैं कि हम इतने बड़े भक्त हैं, हम इतने बड़े भक्त हैं, कुछ भी नहीं है। ये 0/0। गोपिकाओं की तरह जो अनपढ़ और समर्पण होकर के लगे, उन्होंने भगवान को पाया। सूरदास कितने पढ़े थे, गोपिकाएं कितनी पढ़ी रही, राधा कितनी पढ़ी थी, मीराबाई कितना पढ़ी, बुद्ध कितने पढ़े थे, महावीर स्वामी कितना पढ़े, पूज्य हमारे गुरु महाराज जी भी 3 तक पढ़े हैं। और गुरु महाराज जी 3 दिन स्कूल गए रहे। और गुरु महाराज जी एकदम अंगूठा छाप। ये है हमारे गुरु दरबार की पढ़ाई। उन्हीं पूज्य गुरुदेव भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता लिखी है। उसको पढ़ करके लोग कहते हैं तो बहुत बड़े विद्वान हैं, इनके जैसा तो विद्वान नहीं है। जबकि पूज्य गुरुदेव भगवान मात्र 3 तक पढ़े हैं और 3 में 3 बार फेल हुए। अब बताओ ये कौन सी पढ़ाई। तो जो शास्त्र लिखा गया है तो ये भगवान की पढ़ाई है। और भगवान की पढ़ाई में व्याकरण नहीं लगता, ये संस्कृति नहीं लगती, मैंने इतनी ये डिग्री नहीं लगती। वहाँ तो केवल समर्पण लगता है, वहाँ तो अपना भोलापन लगता है। और जो जितने भोलेपन से लगता है, समर्पण से लगता है, उतनी जल्दी भगवान को पाता है। तो गोपिकाओं की तरह, राधा की तरह अनपढ़ हो जाओ भगवान के सामने। डिग्री मत दिखाओ कि हमने व्याकरण से ये डिग्री पास की है, हमने संस्कृति से ये डिग्री पास की है, हमने इससे ये PhD कर रखी है, हमने इससे ये पद पा रखा है। भगवान के यहाँ केवल एक ही पद चलता है, वो क्या है? उनके प्रति पूर्ण समर्पण। अपनी ये पद प्रतिष्ठा ये किसी बाल्टी में रख करके और टांग दो छत के ऊपर। वहाँ समर्पण लगता है, श्रद्धा लगती है, बस एक पद लगता है। हमारे अंदर ये योग्यता आ गई, इस स्तर पर हम पहुँच गए तो भगवान का दर्शन अवश्य पा जाएंगे, अवश्य हम भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ओम का जाप करो, सदगुरु का ध्यान धरो, सब कुछ पा जाओगे। ओम